प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विदाउट फियर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने 2 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के जरूर देखिए। बहुत ही बढ़िया ट्रिक से क्वेश्चन कराए हैं और आज थर्ड पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके मोस्टली एग्जाम में पूछे गए। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आरआरबी 2002 में पूछा गया है और कह रहा है कि दी गई आकृति में L1 पैरेलल L2, यानी एक ये वाली लाइन L1 है और ये L2 है और एक दूसरे के समांतर है तथा कोण A बराबर 65 अंश है। कौन सा? ये वाला कितना है? 65। तब कोण C का मान क्या होगा? कोण C का मान क्या होगा? तो देखिए, जब मैंने फर्स्ट पार्ट करा था तो उसमें आपको बताया था कि ये वाला जो कोण होता है ना, ये कोण इसके बराबर होता है। तो हम यहां क्या लिख देंगे? आंसर में लिख देंगे बाय रूल। क्या? कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण A बराबर कोण B। और देखिए A का मान कितना है? 65। तो दोनों का मान 65 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इस लाइन की तरफ, तो देखो ये पूरा जो एंगल बनना है वो कितना बनना है? वो बनना है 180 का। तो यहां लिख देंगे B प्लस C बराबर 180। अब यहां देखिए B का मान 65 है, तो इधर से अगर हम C का मान निकालेंगे तो 180 माइनस B, और B का जब मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा C बराबर 180 माइनस 65। तो C का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 180 में से 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 115। तो इसका मतलब ये है कि जो आंसर निकल के आया वो कितना है? 115 डिग्री। मीन्स सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एसएससी 2005 में पूछा गया है और कह रहा है कि चित्र में AC पैरेलल है किसके? CD के। यानी AB है, जो AB है वो पैरेलल है CD की। और कोण ABE, कौन सा? ABE ये कितना है? ये 35 दे रखा है। और कोण CDE, कौन सा? CDE बराबर कितना है? 65। तो VED यानी कि BED, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना कि ये बीच वाला एंगल होता है वो इन दोनों कोणों के सम के बराबर होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? x बराबर 35 प्लस 65। तो x का मान यहां से निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 डिग्री। और यही हो गया हमारा आंसर। तो हमें क्या करना है? जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम जो होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 35 प्लस 65 इक्वल टू 100। इट्स मीन दैट सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एसएससी 2007 में पूछा गया है और इसमें क्या कह रहा है कि चित्र में AB
समांतर है CD के, यानी AB ये जो लाइन है वो CD के समांतर है। और कह रहा है BAE क्या है, BAE 110 डिग्री तथा ECD 120 डिग्री। तो ACE ये x है और इसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या करेंगे, देखिएगा यहां से हम इसका एक अर्धक डाल लेंगे और इसको हम G कह देंगे, एक अर्धक डाल लेंगे। और ये टोटल कितना था, टोटल था x, और इसको हम मान लेंगे A और इस वाले एंगल को मान लेंगे हम B। हमने क्या किया, इस कोण का ये अर्धक कर दिया, यहां से इसको पॉइंट G दे दिया। अब इसको हम A मान लेंगे। तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि A + 110 = 180। तो A का जो मान निकल के आ गया हमारा वो कितना आ गया, 180 - 110 इक्वल A का मान जो निकल के आया वो 70 डिग्री आ गया। अब बात करेंगे हम किसकी, इस वाले की। तो देखिए ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, यानी B + 120 = 180। और अगर B का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 - 120 = 60 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमने इसका अर्धा किया, इसको आधा किया पॉइंट E वाले एंगल को, तो इसका मान A मिला और A का मान जो निकल के आया वो कितना आया, 70 डिग्री। और B का जब निकाला तो V का कितना निकल के आया, 60 डिग्री। अब पूरे एंगल का वैल्यू पूछ रहा है जिसको उसने क्या माना है, X माना है। तो X बराबर यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे A + B। तो X = हो जाएगा 70 प्लस का 60। तो X का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 130 डिग्री निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये RRB 2008 में पूछा गया है। और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि AB समांतर है CD के, पैरेलल है CD के। और इसमें ABE बराबर 120 डिग्री दिया हुआ है और DEC बराबर 100 डिग्री दिया हुआ है और BEC x डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है व्हाट द वैल्यू ऑफ x। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारा E पॉइंट है उस पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी और लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, इसको G और H नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल ज्ञात कर लेंगे और फिर इनका जो सम करेंगे वही हमारा x का मान होगा। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक ही लाइन पर बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि 120, इसको हम a मान लेंगे, 120 प्लस के a बराबर 180। तो a का मान यहां से निकलेगा 180 माइनस 120, यानी a बराबर हमारा यहां से 60 निकल आएगा। अब इसको प्यारे बच्चों इसको हम b मान लेंगे और अगर b का मान निकालेंगे यहां से तो देखिएगा ये वाला एंगल 100 और b
तो यहां से क्या हो जाएगा 100 प्लस v इक्वल टू 180 और b का मान यहां से निकालेंगे तो ये 180 माइनस 100 यानी b का मान हमारे पास 80 डिग्री मिलेगा। क्या मिल गया 80 डिग्री। अब यहां से देखेंगे हम गौर से कि ये जो हमारा एंगल एक लाइन पर बनना है ये पूरा कितने का होता है 180 का। तो हम यहां से a प्लस एक्स प्लस बी बराबर 180 कर लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस a उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, a का मान 60 है, b उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी जिसका 80 है। तो x बराबर 60 और 80 140 हो गया और 180 में से 140 चला गया तो कितना मिला 40 डिग्री और यही हो गया आंसर। अब उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। देखिए हमें क्या करना था, सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनको a और b मान लिया। ये x दिया हुआ है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ये वाला एंगल और ये दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 120 प्लस का a इक्वल टू 180 और a का मान निकालोगे तो 60 डिग्री आ गया। इसी तरह से यहाँ से b का मान निकालोगे तो b का भी 80 आ जाएगा। और फिर क्या करना है, तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 अंश होता है। तो इसी में वैल्यू लगा के हम x का मान निकाल लेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका यूपीपी 2018 में पूछा गया था और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है, इनमें सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, तीनों कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है। अब हम इसको x मान लेते हैं। क्या हम लिख देंगे, माना कोण क्रम से 2x 3x 7x है। तब क्या करना है हमें, 2x 3x 7x इक्वल टू 180। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो ये 12x इक्वल टू 180 और x का मान निकालोगे तो 180 डिवाइड बाई 12 तो x इक्वल टू 12 से हम काटेंगे, 12 का डिवाइड देंगे तो 12 एकम 12, एक बार चला गया, बचे कितने 6, 60 हो गए, 12 पंजे 60। तो x का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया 15 डिग्री। अब क्या करना है हमें, प्यारे बच्चों ये पूछ रहा है सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। तो देखिए सबसे छोटा कोण बराबर हो जाएगा 2 × 15, क्योंकि सबसे छोटा कोण क्या है 2x है। तो कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री। मीन्स फोर्थ ऑप्शन हमारा सही था और इसमें सी वाला ऑप्शन सही था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपी टेट 2016 में पूछा गया था और देखिए इसमें क्या दे रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B बराबर 65 डिग्री तथा कोण B प्लस कोण C बराबर 140। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ B, आपको B की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहां से सबसे पहले अगर यहां से हम एंगल A का मान निकाल लें तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहां से देखिएगा A का मान निकालेंगे तो 65 डिग्री माइनस B मिलेगा।
ठीक है। अगर यहां से हम C का मान निकालेंगे तो देखिए C बराबर हमें मिलेगा 140 माइनस B, ये मिलेगा। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180, यानी तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू रख देनी है। तो देखिए A का वैल्यू कितना है 65 माइनस V, और B का तो V है ही, और C का कितना है, C का है 140 माइनस B। अब यहां से क्या करना है हमें, 140 माइनस B। अब देखिएगा इनका जो सम होता है वो 180 है ही। अब हमें यहां से क्या करना है कि देखिए एक V से एक B कट जाएगा, और 65 और 140 को हम ऐड कर लेंगे, 140 और 65 तो 5 और 0 और यानी 205 हो जाएगा, और 180 तो ये मिलेगा हमें 205 माइनस 180 बराबर एंगल B। और जब B की वैल्यू निकालेंगे तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 205 माइनस 180, 180। तो क्या करेंगे, यहां से हम 5 ही आ गया, और ये 10 में से 8 गए 2 और 1 चला गया, तो 25 यानी कि 25। जो कोण V की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 25 डिग्री। और यही हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन इसमें कौन सा मिल रहा है, A। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बैंक क्लर्क 2008 में पूछा गया है, और देखिए इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में AB बराबर BC, यानी AB बराबर BC, और कोण B बराबर x अंश और कोण A बराबर 2x माइनस 20 हो, तो x बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जब AB यानी ये वाली भुजा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण दोनों कैसे होंगे, ये भी बराबर होंगे। तो ये भी कितना दिया हुआ है, इसको हम क्या देंगे 2x माइनस 20, और ये भी हो जाएगा 2x माइनस 20। तो देखिए क्या करेंगे, तीनों कोणों का योग x प्लस 2x माइनस 20 प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 180। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। हमें क्या करना है, अब तीनों साइड को जब हमने यहाँ पे लिख दिया, अब देखिए ऐड करेंगे तो 1 और 2 और 2 यानी 5x इक्वल, ये माइनस के 20 माइनस को 20 माइनस के 40 हो जाएंगे, और उधर जाएंगे तो 180 प्लस का 40 अर्थात 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 220 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो जाएगा, जब इसको हम काटेंगे 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 44 डिग्री। दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेलवे 2003 में पूछा गया है, और इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में एंगल A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 24 mm और AC बराबर 7 mm, तो BC बराबर क्या होगा, BC का मान क्या निकलेगा। तो सबसे पहले यहां देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फिगर को बनाते हैं। क्या कह रहा है, कोण A बराबर 90 डिग्री, तो ये एंगल आपका A हो गया। अच्छा, और
इसको मिला दीजिएगा, ये C हो गया और ये B हो गया। अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है AB बराबर 24, तो ये 24 mm है और AC 7 mm है, तो VC आपको फाइंड करना है क्या होगा। तो सीधा एंगल हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और यहां से जब हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में आधार का मान कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो बेटा 24 का स्क्वायर कितना होता है बताइए आप। कर्ण इक्वल 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, टोटल कितना आ गया ये 625 और रूट निकालेंगे तो कर्ण हमारे पास आ गया 25। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी साइड थी वो कितनी निकल के आ गई है, यानी VC इक्वल टू 25 mm और यही हो गया आंसर। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये SSC 2009 में पूछा गया है और देखिए क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ABC के कोणों के माप क्रमशः 3x, यानी पहला कोण 3x, दूसरा कोण 2x - 7 और तीसरा कोण 4x - 11। तो कह रहा है x का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले इन्होंने 3 एंगल दिए हैं, यानी कोण A का मान कितना दे रहा है 3x और कोण B का मान कितना दे रहा है 2x - 7 और कोण C का मान कितना दे रहा है 4x - 11। हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। सबकी वैल्यू लगा देंगे तो 3x 2x 4x 11 इक्वल टू 180। अब हमें क्या करना है, x के टर्म्स को हमने जोड़ लिया तो 3x 2x 5x और 4x 9x और माइनस के 7 और माइनस के 11 माइनस के 18 और उधर जाएंगे तो प्लस के 18, तो 180 प्लस का 18 हो जाएगा। और जब यहाँ से हम 9x की वैल्यू निकालेंगे, इनको ऐड कर लेंगे तो 198 हो जाएगा और x की वैल्यू निकालेंगे तो 198 डिवाइड बाई 9 काट दो, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, तो x बराबर आ गया हमारा 22 डिग्री। कौन सा ऑप्शन मिला हमें, ऑप्शन सी मिला। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अरे भाइयों साथ साथ ये लाइक का बटन भी दबा दिया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और देखिए आपका तो कुछ खर्च नहीं होगा, केवल फ्री में आपको बटन दबाना है, तो दबा दिया करो कभी कभी। अब देखिए क्या है, RRB ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR यानी 2 ट्राइंगल है। कौन कौन से हैं, एक ABC और दूसरा PQR। ये PQR 2 ट्राइंगल दे रहे हैं। अब वो कह रहा है इनकी जो परिमिति है वो कितनी है 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर तथा PQ बराबर कितना है 10, तो AB बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जब इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है, जब 2
समरूप त्रिभुज दिए हुए होते हैं या सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी साइड का रेशियो कर देते हैं, यानी भुजाओं का अनुपात कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो परिमिति कितनी है, 36/24 बराबर पी क्यू का मान कितना है, 10 और बटे ए बी। बस यहाँ से हमें ए बी का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 12 का 3 बार पढ़ेंगे, 12 का 2 बार पढ़ेंगे। अब ए बी का मान निकालोगे तो ए बी बराबर, देखिए ए बी इधर जाएगा और 2 इधर चला जाएगा तो 20/3 हो जाएगा, या इसको 6 से 2/3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो देखिए हमें कौन सा ऑप्शन मिला, पहला ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि यदि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें C बराबर 90 डिग्री तथा AC बराबर 5 है, तब AB बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेना है। ये 90 डिग्री का हो गया, इसको C कह दिया और इसको हम A कह देंगे और इसको हम B कह देंगे। तो देखिए पूछ क्या रहा है, ये AB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु जिसकी, प्यारे बच्चों, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो एक भुजा 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जब ये 5 है और ये वाली 5 है, क्योंकि वो कह रहा है कि यदि ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो देखिए समद्विबाहु यानी AC भुजा और BC भुजा दो समान भुजाएं हो गई, जिसमें कोण C 90 डिग्री हो गया, तो ये वाला कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए AC 5 है तो AB का मान क्या होगा, यानी ये क्या पूछ रहा है, ये कर्ण पूछ रहा है। लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण पूछ रहा है, यानी कि कर्ण का वर्ग, तो यानी कि AB की वैल्यू पूछ रहा है। तो AB बराबर अंडर रूट में AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AB बराबर अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 50 हो जाएगा, और जब 50 को हम बाहर करेंगे तो AB का मान निकल के आएगा 2√5, 5√2, कितना, 5√2, और यही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें मिल रहा है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये आपका बैंक पीओ 2016 में पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कह रहा है कि दो बांस जिनकी ऊंचाई क्रम से 6 मीटर और 11 मीटर है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिएगा दो बांस ले लीजिएगा, एक ये हो गया और एक बांस ये हो गया। अब क्या करना है, देखिएगा एक 6 मीटर है तो ये वाला 6 मीटर हो गया, और एक 11 मीटर है तो ये 11 मीटर हो गया। अब क्या करना है, समतल मैदान में गाड़े गए, ये गड़ गए, इनके नीचे के सिरे के बीच की दूरी 12, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 12 है। ठीक है, अब करना क्या है, जब ये 12 है तो यहां से यहां तक की देखेंगे ये भी 12 हो गई, और देखिए ये 6 है और टोटल कितनी है, टोटल है 11। प्यारे बच्चों टोटल कितनी है, 11, और ये वाली 6 है तो ये कितनी रह गई, ये रह गई 5। अब हमें क्या करना है, इसको मिला देना है, यानी ये डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए जब ये 12 है ये 5 है तो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें हाइपोटेनियस ज्ञात करना है, तो इसको दे दो नाम A और B और C। तो AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा,
12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए जब ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है तो ये निकालनी है। तो अब हमें क्या करना है, बस AC बराबर अंडर रूट में 144 प्लस का 25 बराबर अंडर रूट में 169। तो AC का जो मान निकल के आ गया वो कितना आ गया, 13 मीटर निकल के आ गया। और प्यारे बच्चों यही हो गया हमारा आंसर। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपके लिए नए नए वीडियो बना के लाता रहूं। जय हिंद।